आईसीएससी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो मैप वर्क है उसको मैं दे रहा हूं ज्योग्राफी को लेकर किस तरह से है। यहाँ पर आपको रिवर सिस्टम को दिखलाना है तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो एक वाला पार्ट है यहाँ पर इंडस बहती है, ये रिवर सिस्टम है इंडस। तो इंडस का यहाँ पर ये उत्पत्ति चाइना में है या यूं कह लीजिए कि तिब्बत में है। तो तिब्बत में यहाँ से वो बहती है और इस तरह से वो बहते हुए जम्मू कश्मीर से यहाँ पर जाके और ये चली जाती है पाकिस्तान में और फिर अरबियन सी में मिल जाती है, अरबियन सी में। फिर ये पाकिस्तान पंजाब की 5 नदियां हैं जो इंडस की सब्सिडरीज मानी जाती है। झेलम JHELUM झेलम है, फिर यहाँ पर झेलम सबसे ऊपर है, झेलम GH झा। फिर उसके बाद इसके पैरेलल इंडस के पैरेलल बहती है वो चेनाब है। और देखिए झेलम नदी है जो कि यहाँ पर आके पाकिस्तान में मिल जा रही है, छोटा सा पार्ट इंडिया में है। फिर उसके बाद चेनाब है, थोड़ा सा झेलम से लंबी नदी है और वो भी मिल जा रही है पाकिस्तान में। इसके ठीक बाद है रावी जो कि ये आपको जाके मिल जा रही है पाकिस्तान में थी इंडस में। फिर सतलज भी मिल जा रही है और ब्यास जो ओरिजिनेट हो रही है लगभग यहाँ से वो भी मिल जा रही है। तो सबसे पहला है झेलम, दूसरा है चिनाब, तीसरा है रावी, चौथा है चौथा है आपके पास सतलज। ब्यास चौथा ही होगा लेकिन वो सतलज में आके मिल रही है और उसके बाद सतलज इसमें मिल रही है। तो सतलज चौथा है ब्यास और पांचवा है सतलज। तो ब्यास और सतलज एक साथ मिलती है और ये पांचों मिल जाती है इंडस रिवर में। अब इसके बाद आप देखिएगा कि ये ग्रेट वाटर डिवाइड इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ के बाद पानी इधर जा रही है अरबियन से, बाकी जा रही है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल नीचे देख रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर यमुना रिवर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और उसके बाद ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आके यहाँ पर त्रिवेणी बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं संगम कौन। और फिर यहाँ पर गंगा भी आ रही है और गंगा आके यहाँ पर आती है, इसमें सोन मिल रही है लेकिन आके गंगा यहाँ पर मिलती है। फिर ये देख लीजिए गोमती रिवर है जो जो जिसको कि उत्तर प्रदेश में है और ये भी आके गंगा में मिल जा रही है, यमुना गंगा दोनों में मिल जा रही है। गंडक है जो बिहार में आपको मिल जा रही है, बिहार वाला पार्ट है। फिर गंडक, कोसी और कोसी है जो जिसको कहते हैं सौरव ऑफ बिहार। ये इतनी शार्प यहाँ से आ रही देखिए एकदम लगभग इस तरह का रो बना रही है इसलिए इसको सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। अब देख लीजिए ये तो इधर हो गया। अब इसके बाद यमुना है तो इधर से चंबल नदी निकली है, मध्य प्रदेश का पार्ट है। बेतवा है, ये भी पैरेलल इसके इस तरह से चंबल, बेतवा और सोन। सोन थोड़ा सा एरो टाइप का बना रही है लेकिन यहाँ पर ए है। और इसी के पैरेलल में उड़ीसा में महानदी है जो कि इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रही है महानदी। और वहीं पर नर्मदा इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, नर्मदा और तापी भारत में बहने वाली दो नदी जो कि इनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ए अरबियन सी में गिरती है, ARABIAN अरबियन सी में। वैसे तो इंडस भी गिर रही है अपनी 5 सब्सिडरी के साथ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। लेकिन यहाँ भारत में ओरिजिनेटेड महाराष्ट्र के नर्मदा प्लेट्यू में यहाँ पर विंध्याचल के रेंज के नीचे नर्मदा की घाटियों में जो जन्म ली है, नर्मदा और ताप्ती या तापी जो भी कह लीजिए वो आपको अरबियन सी में होती है। महानदी पैरेलल गिर जा रही है दामोदर में और गोदावरी ये भी गिर रही है आपको महाराष्ट्र में है ओरिजिनेटेड, ये भी जा रही है यहाँ पर। कृष्णा नदी वो भी आपके पास यहाँ पर है कि निकल रही है, वो कर्नाटक एरिया में है और ये यहाँ पर जाके इसमें मिल जा रही है। और ये पूरा कोंकण कोस्ट है। अब यहाँ पर मैं भूल गया ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिनेटेड देखिए ठीक ब्यास के बगल में है और ये आप गौर से देखेंगे तो वो ठीक दो नदियां एक साथ निकली है। एक निकली है तिब्बत प्लेट्यू से जो कि इंडस है, वो एकदम डायरेक्शन उसका वेस्टवर्ड है और ईस्टवर्ड डायरेक्शन है ब्रह्मपुत्रा जिसको कि यहाँ पर तिब्बत में सांपो कहते हैं, अरुणाचल में ये और इस तरह से एकदम ये एक सेमी कोन या मूनल शेप में बनाती है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दिहांग में ये यू टर्न ले रही है, उसको कहते हैं यू टर्न, और इंडिया में एंटर कर रही है। और इंडिया में एंटर करने के बाद फिर निकल जाती है चूंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता तो ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश के बाद ये शार्प गिरती है सीधी यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बना रही है। और इसके ठीक बगल में एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है वेस्ट बंगाल से और ये जाके मिल जा रही है ब्रह्मपुत्रा गंगा में। और ये भी देखिए ये रिवर किस तरह से शार्प बह रही है, ये इस तरह के एंगुलर बनाती है। इसको दामोदर कहते हैं, दामोदर को सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं, कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं।
अब ये देख लीजिएगा, अब ये सारी नदियां जो आप कह लीजिए गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा, यमुना, सोन, बेतवा, चंबल, ये सब गंगा में मिल रही है। सोन जो कि आपको मध्य प्रदेश में ओरिजिनेटेड है, पीला बालू लाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सारे मिल जा रही है गंगा में। और ब्रह्मपुत्रा और गंगा का संगम होता है यहाँ पर। और उसके बाद कॉन्फ्लुएंस के बाद ये चली आती है बे ऑफ बंगाल में। अब नीचे देखिएगा तो तुंगभद्रा है, कृष्णा की एक सहायक या कृष्णा में मिल जाने वाली एक नदी है, जिसको तुंगभद्रा कहेंगे। ये भी कर्नाटक और आपके पास कह लीजिए कि अभी के समय में आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा मतभेद विवाद रहता है उन लोगों के बीच में। कावेरी सबसे नीचे है, जो बेचारी यू टर्न लेती हुई और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो यहाँ पर ये आपको रिवर सिस्टम आपको लगभग समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं वाटर बॉडीज को। तो वाटर बॉडीज में यहाँ पर जो भारत का मैप इस तरह से है ना, आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर वुलर लेक है, ठीक कोने पर, WULAR वुलर लेक है। अब इसके बाद आपको गल्फ ऑफ कच्छ, जहाँ पर भारत का शेर का मुंह बन रहा है ना, यहीं पर गल्फ ऑफ कच्छ है। और जो ये मुंह का अंत हो रहा है, गला वाला पार्ट, गर्दन वाला पार्ट, इसको गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं। और ठीक इसके अपोजिट आ जाइए तो लेक चिल्का है। लेक चिल्का है, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा है ना, ये महानदी, तो यहीं पर लेक चिल्का ये बनाती है, उड़ीसा में चिल्का लेक है। और इसके बाद आपके पास पाक स्ट्रीट है, श्रीलंका का। ये तो बहुत थोड़ा सा ऑड टाइप का यहाँ से आएगा इमेज। तो इंडिया और पाकिस्तान के, सॉरी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्पेस है, उसको पाक स्ट्रीट कहते हैं। और ये वाला कॉर्नर को गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। अब देख लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है। ये भारत को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ पर देख लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है। फिर आपको यहाँ पर सिक्किम को इस तरह से काटते हुए 9 स्टेट्स को गुजरती है। तो आप ये देख लेंगे, इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन है और उसके बाकी सब ट्रॉपिकल रीजन है। फिर अब आप देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून किसको कहेंगे, देख लीजिए यहाँ पर आइए। ये पूरा, ये जो मैं एरिया बना दे रहा हूँ, ये एरिया है, ये एरिया उतना नहीं है, लेकिन हाँ ये एरिया है जो कि आपका वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में यहाँ पर रेन बहुत ज्यादा अटैक करती है, तो रेनवार्ड साइड हो गया। और इसके ठीक अपोजिट ये वाला लीवार्ड साइड या रेन सैडो साइड है। और उसके बाद ये साउथ है और ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट से ऐसे आते आते यहाँ से इंटर करती है गल्फ ऑफ खंबात से और महाराष्ट्र से होते हुए। अब यहाँ पर फिर पहाड़ है, तो इसके कारण पुणे में बारिश नहीं होती, मुंबई में खूब बारिश होती है, और इंडिया में इस तरह से इंटर कर जाती है। फिर राजस्थान क्यों ड्राई है, क्योंकि इसी रेंज में इस तरह से अरावली है, तो अरावली इसको इंटर करने ही नहीं देता राजस्थान में और इसको मोड़ देता है। तो इधर आके नॉर्थ इंडिया में बहती है। और दूसरा है आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, देख लीजिए एक एक इधर से आया, एक इधर से आया, श्रीलंका और लंका को करते हुए किनारे से पाक स्ट्रीट, मन्नार स्ट्रीट से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के थ्रू इंडिया में घुस रही है। नौदंड सिरका टूटा हुआ है कई जगह से, तो यहाँ से भी इंटर कर जा रही है वेस्ट बंगाल में। तो ये आपके पास हो गया। डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून को देख लीजिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट होता है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, और लगभग लगभग उत्तराखंड है, राजस्थान का पार्ट होता है। लेकिन ये यहीं पर आपको देख लीजिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारे पास बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट होता है, याद कीजिए, इटली के नीचे, मेडिटेरेनियन सी के पास, ठीक इजिप्ट के ऊपर, और वहां से ये आ रही है। फिर सॉइल, हम लोग किस तरह के सॉइल है, देखिए लेटेराइट सॉइल को रेड से आपको इस तरह से बताएंगे। ये लेटेराइट सॉइल यहाँ पर आप आ जाइए तो नॉर्थ ईस्ट में है। फिर ब्लैक सॉइल, ये आपका पार्ट ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र है, इसीलिए तो यहाँ पर जो ये प्लेट्यू भी कहा जाता है, डेक्कन प्लेट्यू, और ब्लैक सॉइल के कारण ही यहाँ पर कॉटन की सबसे अच्छी खेती होती है। अब सॉइल में एलुवियल सॉइल, इंडो गंगेटिक प्लेन है, गंगा यमुना का प्लेन है, वहां पर एलुवियल सॉइल है। ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है, तो एलुवियल सॉइल है। फिर देख लीजिए ईस्टर्न घाट के वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में, जिसको हम लोग रेनवार्ड साइड कहते हैं, खूब बारिश होती है, साउथ वेस्ट मानसून, इसके कारण यहाँ पर एलुवियल सॉइल यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट के बाद ईस्टर्न घाट हो गया, नॉर्दर्न सिराकर हो गया, फिर कोरोमंडल कोस्ट हो गया, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया, यहाँ पर भी आपके पास एलुवियल सॉइल हो गया। बाकी रेड सॉइल है, जिसको लेटराइट सॉइल कहेंगे। देखिए ये इसमें ये वाला पार्ट आता है, पार्ट ऑफ कर्नाटक, पार्ट ऑफ केरल, पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और फिर आपके पास यहाँ चलिएगा तो कुछ पार्ट उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश कुछ पार्ट उड़ीसा का है, और झारखंड का भी पार्ट है। तो इसको कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर यहाँ पर आ जाइएगा तो ये बन जाएगा आंध्र प्रदेश, तो ये वाला पार्ट है।
अब देख लीजिए माउंटेन पीक या पास, यहाँ ऊपर देख लीजिए ए वाला पार्ट है, इसको कोरोमंडल पास कहेंगे। कोंकण पास लेफ्ट राइट में इधर इधर है कोरोमंडल पास। पास मतलब रेंज पहाड़ी है, और पास मतलब दो पहाड़ों के बीच में जगह मिलती है उसको पास कहते हैं। रेंज मतलब पहाड़, छोटे बड़े पहाड़। तो काराकोरम रेंज यहाँ पर है, और काराकोरम पास है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहीं पर आपके पास केटू है, भारत में सबसे ऊंची चोटी केटवी गॉडविन ऑस्टिन है। फिर अरावली हिल्स यहाँ पर मैंने अभी बताया कि ये सीधे सीधे इस तरह से आती है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल होते हैं, जो कि राजस्थान में पानी को रेन को इंटर नहीं करने देती है। फिर विंध्याचल रेंज यहाँ पर आइए, ठीक महाराष्ट्र के ऊपर है, और मध्य प्रदेश के पार्ट में है। सतपुड़ा भी उसी तरह मध्य प्रदेश में है, और ये महाराष्ट्र का आ जाता है, इंटर हो जाता है। फिर कंचनजंगा यहाँ पर सिक्किम के पास है, कंचनजंगा है। फिर हिमालय जो यंग फोल्ड माउंटेन है, ये शुरू होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिमालय का रेंज है ये पूरा। तो जिसमें नेपाल भी चला आता है, सागर माथा जो जिसको हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट ना, उसको सागर माथा कहते हैं, वहीं पर है कंचनजंगा। सिक्किम के पास यहाँ है, और यही के पास नाथुला दर्रा पास है, जो दो पहाड़ियों के बीच में भूमि होती है। इधर कंचनजंगा लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में नाथुला पास है। और जैंतिया, यहाँ पर जैंतिया हिल है। जैंतिया और गारो और ये जो ट्राइब्स हैं वो रहते हैं। देखिए गारो पहाड़ी है, तो यहाँ पर रहने वाले ट्राइब है गारो, खासी, जैंतिया, ये तीन पहाड़ी है। इसको याद ऐसे रखना है, गा खा जा। गा, गारो, खा मतलब कि खासी, और जैंतिया जा। और इस तरह से है। अब जरा सा नीचे आ जाइएगा, नीचे बहुत कम है। जैसे कि विंध्याचल रेंज भारत को डिवाइड कर रहा है, सतपुड़ा के वहां पर रेंज है, और यहाँ पर पहाड़ भी है, और उसके साथ माउंटेन भी है। फिर वेस्टर्न घाट आप देख ही रहे हैं। फिर ये ईस्टर्न घाट दो पार्ट में बटे हुए ईस्टर्न घाट, ये कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, और फिर मालाबार कोस्ट, फिर कोरोमंडल कोस्ट, और ये है नॉर्दर्न सिलक्कर। तो ये है आपको याद रखनी है। फिर नीलगिरी की पहाड़ी ये आ जाती है केरल में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर ये देख लीजिए प्लेन, प्लेट्यू और डेजर्ट। थार यहाँ पर आ जाएगा, भारत के एकदम कॉर्नर में, आधा पार्ट तो पाकिस्तान ले लिया। फिर गंगेटिक प्लेन, गंगा वाला, यमुना वाला जो पूरा प्लेन है, हरा हरा, क्योंकि खूब खेत भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है। ठीक इसके नीचे उड़ीसा में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। फिर डेक्कन प्लेट्यू जो महाराष्ट्र से शुरू होता है, गोवा भी उसको कवर करता है, कर्नाटक को भी कवर करता है, और पार्ट ऑफ तमिलनाडु भी है। ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, कनारा कोस्ट, कोस्ट लाइन इसी को कहते हैं। फिर मालाबार कोस्ट यहाँ पर है, केरल में मालाबार कोस्ट है। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र में है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में आपका मोस्टली पड़ जाएगा। नॉर्दर्न सिरकल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इसमें पड़ते हैं, तो ये आप देख लेंगे। फिर मिनरल्स का जो डिपॉजिट है, डिगबोई आसाम में यहाँ पर है। डिगबोई जो कि थोड़ा सा मैप इस तरह से बनाया हुआ, नहीं तो ये आसाम का पार्ट है। ऑफशोर ऑयल फील्ड है, यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। झड़िया उड़ीसा में है, आपको ये कोयला के लिए है, फेमस है। सिंहभूम यहाँ पर प्लेट्यू में, वही छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है, तो ये भी आपके आयरन वगैरह के ओर के लिए है। फिर मुंबई हाई है, ये ऑयल फील्ड के रूप में ये काफी फेमस है, और ये तो आप आयरन ओर। और फिर ये कहा ना कि आयरन ओर के लिए सिंहभूम, और झरिया में तो कोल भी मिलता है, तो ये आपने देख लिया मैग्नीज। अब सिटीज है, श्रीनगर आपको सबसे ऊपर मिलेंगे। फिर दिल्ली यहाँ पर बीचों बीच मिलेगा। चंडीगढ़ इसके ऊपर यहाँ पर मिलेंगे। इलाहाबाद या इसको कहते हैं जहाँ पर गंगा और यमुना, इलाहाबाद आप इसको नहीं कहिए, प्रयागराज कहिए, जो कि संगम हुआ, इसको कहते हैं संगम नोद, जहाँ पर यमुना भी आ रही है, गंगा भी आ रही है, दोनों मिल रही है। कोलकाता यहाँ पर है। और उसके बाद मुंबई, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, यहाँ पर आपका होगा मुंबई। हैदराबाद यहाँ पर ये आ गया है। वाईजैग विशाखापट्टनम यहाँ पर है। कोलकाता जो यहाँ पर है संगम तीर्थराज, यहाँ पर है गंगा सागर है, तो कोलकाता यही मेन है। बेंगलुरु बीच में है, और कोच्चि इस साइड में है, और चेन्नई इस तरफ थोड़ा सा कॉर्नर में आ जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लेस पॉपुलेशन का डेंसिटी है, और उससे भी लेस यहाँ पर है 6 में। फिर 1 आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से कलरफुल करके रखेंगे अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, आपको इस तरह से दिखाना होगा। बिहार मोस्टली डेंस्ड है, तो आपको एक पर्टिकुलर कलर ले लेना होगा। फिर वेस्ट बंगाल जो है, जो कि आपके पास फिर केरला है, यहाँ पर केरल आपको दिखला दिया गया है, केरल वाला पार्ट। फिर अरुणाचल प्रदेश स्पार्सली पॉपुलेटेड, ये वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश का स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और जम्मू एंड कश्मीर है ऊपर वाला पार्ट, और येलो से थार डेजर्ट है, तो इसको आप कलरफुल ढंग से समझाएंगे, तो दैट इज गुड। यही था, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।